नमस्ते, प्रणाम। आज हम लोग ऋग्वेद संहिता की शाखा परिचय को देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। आज की जो प्रस्तुति है वह ऋग्वेद संहिता की जो परिचय श्रृंखला चल रही है उसकी दूसरी कड़ी है। आज हम लोग ऋग्वेद की शाखाओं की, उसके वेरियस रिसेंशंस जो हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में ऋग्वेद संहिता के जो मंडल क्रम में सूक्तों का जो वर्गीकरण हुआ था खगोलीय वैज्ञानिक आधार पर, एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस पर, उसका संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। उसको देखा था कि कैसे उस मंडल में जो सूक्तों का जो विभाजन क्रम था किस तरीके से वो खगोलीय गणनाओं के आधार पे किए गए थे और उसके पीछे एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स की कंसेप्शंस छुपे हुए थे। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। और इसके पहले मैंने 3 और परिचयात्मक श्रृंखला इंट्रोडक्टरी सीरीज की वीडियोस बनाए थे, उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग एक बार उसे ज़रूर रेफ़र करें ताकि वह सिलसिलेवार तरीके से वह समझ में आए। तो चलते हैं हम लोग इस यात्रा में आगे। जो वैदिक वाङ्मय की जो हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसके परिचय को प्राप्त कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। और वैदिक वाङ्मय का कितना विस्तार है इसकी एक झांकी हम लोग आज देखेंगे। वेद जो है वह अपौरुषेय हैं। इसे किन्हीं व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के किसी समूह ने इसे नहीं लिखा है, इसकी रचना नहीं की है। जैसा कि हमने पहले जाना था कि वेद मंत्र और उसकी जो ज्ञानात्मक संकल्पनाएं हैं वह तत्वदृष्टा ऋषियों ने चेतना के उच्चतर आयामों में अनुभूत किया था। दिस नॉलेज गॉट रिवील्ड टू देम at their highest level and dimension of consciousness। और इसका इतना विस्तार आधिक्य हुआ कालक्रम में कि द्वापर युग के आते आते तक पठन पाठन में असुविधा होने लगी। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इसका वर्गीकरण किया और अपने 4 महत्वपूर्ण शिष्यों को अलग अलग वेदों की, अलग अलग वैदिक संहिताओं की शिक्षा दी। तो महर्षि वेदव्यास ने जिन शिष्यों को शिक्षा दी संहिताओं का वर्गीकरण करके, उसमें पैल हैं, महर्षि पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। ये इनके 4 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें वेदव्यास ने संहिताओं की दीक्षा दी। और महर्षि पैल को महर्षि वेदव्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा मिली, वेदव्यास से वैशंपायन को यजुर्वेद की शिक्षा मिली, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा मिली। इस कड़ी में हम लोग और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास से जो महर्षि पैल को ऋग्वेद की जो शिक्षा मिली थी, तो महर्षि पैल ने इसके 2 वर्जन बनाए, 2 अलग अलग संहिताओं का निर्माण हुआ वहाँ से। और अपने 2 शिष्यों को इन्होंने पढ़ाया, एक इंद्रप्रमति और दूसरे वाष्कल। तो यहाँ से अब इसकी 2 अन्य शाखाएं निकल गई, इंद्रप्रमति और वाष्कल की शाखाएं। तो हम लोग देखते हैं कि उसी कड़ी में आगे कि जो वाष्कल को जो शाखा मिली, वाष्कल को जो शिक्षा मिली, तो इन्होंने अपने 4 अन्य शिष्यों को पढ़ाया। उसमें बोध्य, अग्निमाठर, पराशर और जातुकर्ण, ये 4 शिष्य थे महर्षि वाष्कल के। और इन चारों को ऋग्वेद की जो शिक्षा मिली, इसके विषय में एक श्लोक आता है वाष्कल के 4 शिष्यों के बारे में। बोध्यम तु प्रथमा शाखा, द्वितीयामग्निमाठरम, पराशरम, तृतीयाम तु जातुकर्ण्यम मथापराम। तो ये 4 शाखाएं मिलती हैं, लेकिन ये 4 शाखाएं अभी मिलती नहीं हैं। वाष्कल से इन चारों को ऋग्वेद की ये शाखाएं मिली थी, उसकी शिक्षा मिली थी। और दूसरे क्रम में जो पैल से जो इंद्रप्रमति को जो मिली, तो उसमें क्या है कि इंद्रप्रमति की जो शाखाएं थी तो उन्होंने इसे मार्कंडे को दिया। इंद्रप्रमति से वह ज्ञान जो मिला वो मार्कंडे ऋषि को मिला, और महर्षि मार्कंडे ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सत्यश्रवस को इसका ज्ञान प्रदान किया। और महर्षि सत्यश्रवस के शिष्य थे सत्यहित, वहां से इनको मिला। और महर्षि सत्यहित के पुत्र थे सत्यरथ, यहाँ से इनको यह शिक्षा मिली। और महर्षि सत्यरथ से फिर महर्षि सत्यश्री को यह शिक्षा मिली ऋग्वेद की। और इनके 3 शिष्य हुए।
इनके 3 शिष्यों में एक शाकल्य थे, एक रथितर शकपूर्ण थे और वाष्कली भरद्वाज थे। ये वही शाकल्य हैं जो महर्षि याज्ञवल्क्य से इनका शास्त्रार्थ हुआ था राजा जनक के दरबार में, और उस विदग्ध शाकल्य जिन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था उसके बाद, तो ये वही ऋषि शाकल्य हैं। उनके अलावा रथितर शकपूर्ण और वाष्कली भरद्वाज, ये 3, और इन तीनों के भी अपनी अपनी शाखाएं थीं। तो इस कड़ी में और देखते हैं कि कितना विस्तार होता है। तो सत्यश्री के जो 2 शिष्य थे, रथितर शकपूर्ण और वाष्कली भरद्वाज, तो रथितर शकपूर्ण के 4 शिष्य थे और उनसे इनकी 4 शाखाएं निकली। वो शतबालाक, केतव, नैगम और दालाकी, और वाष्कली भरद्वाज से नंदायनीय, पाणग्री और आर्यव, ये 3 अलग शाखाएं निकली और ये 4 अलग शाखाएं वहां से निकली। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये धीरे धीरे आगे शाखाओं से शाखाओं के हर शाखाओं में अलग अलग शाखाओं का निर्माण हो रहा है और इसका विस्तार और धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि आज मतलब ये स्थिति अभी है कि इसमें से बहुत सारी शाखाएं तो मिलती ही नहीं है, सिर्फ हमें नाम मिलते हैं या उनके आचार्यों के नाम मिलते हैं। उन आचार्यों से जो जिन शाखाओं का निर्माण हुआ, जिन शाखाओं की रचना हुई, वो शाखाओं के नाम भी नहीं मिलते हैं अधिकांश के। तो अभी स्थिति इस तरीके से हो गई है। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा कि महर्षि वेदव्यास से पैल को ऋग्वेद मिला, और महर्षि पैल से फिर इंद्र प्रमति और वाष्कल और इंद्र प्रमति के आचार्य शिष्य परंपरा में और वाष्कल के आचार्य शिष्य परंपरा में कौन कौन सी शाखाएं मिलती हैं, और उनके आचार्य और गुरु शिष्य परंपराओं को हमने देखा। अभी आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में हमारे पास जो मिलता है महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के पस्पशाहनिक के अनुसार कि ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उसमें उन्होंने वर्णन किया है, 21 वायुरिच्यम। तो इसमें उन्होंने 21 शाखाओं के बारे में बताया है कि ऋग्वेद में 21 शाखाएं थी, लेकिन अभी जो है ऋग्वेद की उन 21 शाखाओं में 5 शाखाओं के ही नाम उपलब्ध होते हैं, और उसमें एक शाकल संहिता है, वाष्कल संहिता है, आश्वलायन है, शांखायन है और मांडुकायन है। तो जो वर्तमान में जो सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा है वह शाकल संहिता ही है। और ऋक् प्रतिशाख्य एक ग्रंथ है, उसके अनुसार शाकल ऋषि ने ही सबसे पहले इस संहिता को सूक्तों और मंडलों में विभाजित किया था, बहुत पहले। और महर्षि शाकल के 5 शिष्य थे, जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें एक शैशिरीय शाकल संहिता के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो इनके जो 5 शिष्य थे उसमें मुद्गल, गालव, शालीय, वात्स्य और शैशिर। तो हम लोगों ने देखा था पिछले एक वीडियो में शैशिरीय शाकलायन संहिता के एक ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्य ग्रंथ के बारे में पढ़ा था। तो इनके 5 शिष्य थे और इन 5 शिष्यों के नाम से भी अन्य अन्य शाखाएं प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन अभी उनमें से कोई मिलती नहीं है। दूसरा हमें वाष्कल संहिता मिलता है इसका नाम। तो ये वाष्कल संहिता जो हम लोगों ने अभी इसके ठीक पिछले वाले स्लाइड में हमने चर्चा की थी, महर्षि वाष्कल और वाष्कल के जो आचार्य शिष्य परंपरा में कौन कौन से आए और कौन कौन सी शाखाओं का वर्णन मिलता है, तो उस पर हम लोगों ने डिटेल जानकारी प्राप्त कर ली। तीसरे आश्वलायन, महर्षि आश्वलायन के नाम पर आश्वलायन संहिता है, और इस शाखा की संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों नहीं मिलते हैं। तो इस शाखा में संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ ये इन दोनों का अभाव है, और इसमें सिर्फ अभी मिलते क्या हैं, श्रौत सूत्र और गृह सूत्र मिलते हैं। आश्वलायन श्रौत सूत्र और आश्वलायन गृह सूत्र मिलते हैं। ऐसा देखा जाता है कहीं कहीं पर किसी किसी ग्रंथ में रेफरेंस के बेसिस पे कि 17वीं शताब्दी तक इस शाखा के कुछ अन्य ग्रंथ भी मतलब नाम में आते थे, मिलते थे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो हो सकता है उस समय तक कुछ और अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध रहे हों, लेकिन वर्तमान में इस शाखा के कोई और अन्य ग्रंथ नहीं मिलते हैं, सिर्फ श्रौत सूत्र और गृह सूत्र ही मिलते हैं हमें। चौथे में शांखायन शाखा है। बहुतों का ऐसा मानना है कि शांखायन और कौशितकी जो है एक ही शाखा है, लेकिन हालांकि जब सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं तो शांखायन जो है, शांखायन के अंदर में कौशितकी एक शाखा हुआ करती थी, और शांखायन की 3 शाखाएं हैं।
इसमें एक कौशितकी है, एक कौशितकी शाखा है, एक महाकौशितकी शाखा है और एक शांभव्य शाखा है। हालांकि इसमें से अभी कोई नहीं मिलता। और मांडुकायन जो शाखा जिसका नाम हमें मिलता है, ये मांडुकायन शाखा का सिर्फ हमें नाम ही मिलता है और इस शाखा में इसके कोई अन्य ग्रंथ नहीं मिलते हैं। तो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में शाकल संहिता के आधार पर ही अध्ययन करेंगे और इस पर ही विचार करेंगे और इसके अनुसार ही देखेंगे कि ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है, महर्षियों ने हमारे लिए क्या विरासत में छोड़ा है। तो शाकल संहिता के आधार पर ही हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें भी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था मंडल क्रम और अष्टक क्रम, तो हम लोग चूँकि मंडल क्रम थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए है और अच्छे से समझ में आ सकता है और हम लोग उससे ज़्यादा सुपरिचित हैं, तो हम लोग शाकल संहिता के मंडल क्रम के अनुसार अध्ययन करेंगे और उस पर आपसी विचार विमर्श किया करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये हमारा आज ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन था, विवरण था जो हम लोगों ने देखा। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी शाकल संहिता ठीक ठाक रीति से हमें मिलती है और वो प्रचलित भी है और एक तरीके से संपूर्ण संहिता मानी जा सकती है, क्योंकि उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सारे ग्रंथ मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, समग्र शाखा के रूप में है वो अभी और बाकी अन्य कोई शाखाएं हमें अभी मिलती नहीं हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, प्रणाम।